नमस्कार। इस वीडियो में हम लिमिट, फिट, टॉलरेंस के बारे में देखेंगे। ये लिमिट, फिट, टॉलरेंस तीनों अलग-अलग चीज़ है। हम ये तीनों के बारे में देखेंगे। ये जानने से पहले हमें, अगर आप हमारा चैनल में पहली बार हैं तो फिर फिट और ट्रेड थ्योरी के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। ये आज हम देखेंगे लिमिट, फिट, टॉलरेंस के बारे में। लिमिट, फिट, टॉलरेंस बारे में देखने के बाद हमें भरोसा है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये हमारा लिमिट, फिट, टॉलरेंस का थ्योरी पार्ट रहेगा। अभी चलिए सीधे टॉपिक के ऊपर जाएंगे। पहले देखेंगे हम लिमिट, फिट, टॉलरेंस में पहले देखेंगे हम मास प्रोडक्शन क्या है। पहले क्या देखेंगे ना, मास प्रोडक्शन क्या है। मास प्रोडक्शन क्या है? मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब आपको तो पता होगा, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, मतलब कोई भी चीज़ को बनाना को प्रोड्यूस, प्रोडक्शन बोलते हैं। मास मतलब ह्यूज अमाउंट में। अगर आप कोई एक ही आइटम, एक ही चीज़ को बहुत सारा बनाएंगे, मतलब एक ही टाइप का आइटम का, मतलब एक ही टाइप का आइटम को बहुत सारा बनाएंगे, उसको मास प्रोडक्शन बोलेंगे। ये स्केच है, इस सेम स्केच जैसा हमको अगर 100 पीसेस चाहिए तो फिर ये 100 पीसेस चाहिए या 1000 पीसेस चाहिए, उसको बोलेंगे मास प्रोडक्शन। मतलब एक ही टाइप का जो आइटम है उसको हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन क्या हुआ? अगर हम प्रोडक्ट, मास प्रोडक्शन क्या है ना, प्रोडक्शन ऑफ, मास प्रोडक्शन क्या है ना, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ए component, production of a component or part, production of component or part or parts in large amount, ये एल है, लार्ज अमाउंट, अमाउंट ना देख के लिखेंगे, लार्ज नंबर। ठीक है, अगर हम कोई एक टाइप का बहुत सारा प्रोड्यूस करेंगे, कोई एक टाइप का ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? मास प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन का कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। उसका एडवांटेजेस देखेंगे पहले। उसका एडवांटेजेस क्या है ना, ये टाइम बहुत कम लेता है, ये टाइम बहुत कम लेता है। दूसरा चीज़ क्या है, इसका कॉस्ट कम है। मास प्रोडक्शन के बाद वो जो आप मास प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जो आएगा वो बहुत कम आएगा। और स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल है। आप जिस पार्ट्स का मास प्रोडक्शन करते हैं वो पार्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, किसी, क्योंकि आप जो प्रोडक्शन किए वो लार्ज नंबर में प्रोडक्शन किए। अगर आपका सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो फिर मार्केट में इसका अवेलेबिलिटी ठीक रहेगा। तो ये किया है ना, स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल होगा, स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होगा, ये एडवांटेजेस है। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आप कोई एक ही चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फिर उसका कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे आपको स्पेशल तरह का मशीन चाहिए, आप वो कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस आप ये स्केच का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब सिर्फ ये ही स्केच ही बनाएंगे, तो फिर ये स्केच बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, स्पेशल मशीन आपको चाहिए जो ये स्केच बहुत जल्दी बना लेगा। तो आपको क्या होगा, जो मशीन होगा वो स्पेशल मशीन चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा चीज़ है, इसमें जिग एंड फिक्सर का यूज होगा, जिग्स एंड फिक्सर का यूज होगा। हम जिग एंड फिक्सर को नहीं पढ़े अभी तक, आगे पढ़ेंगे जिग एंड फिक्सर को। जिग एंड फिक्सर का यूज होगा। डिसएडवांटेज और एक ठो, इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आएगा। इनिशियल जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही आपको स्पेशली मशीन को खरीदना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में आप बहुत बड़ा मशीन खरीदेंगे तो फिर आपका क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, मास प्रोडक्शन जो हुआ
इसमें हम क्या किए ना, एक ही तरह का प्रोडक्ट का बहुत सारा प्रोडक्शन किए, मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट का बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन किए, मतलब बहुत टाइप, मतलब हमें एक पेंस ये स्केच बनाना है तो फिर हम क्या करें, ये पीस का 1.5 लाख पीस स्केच बनाएंगे, तो फिर ये जो प्रोसेस में प्रोडक्शन करेंगे उसको मास प्रोडक्शन बोलेंगे। अभी देखेंगे मास प्रोडक्शन जो होता है वो क्यों किया जाता है। मास प्रोडक्शन का पर्पज जानने के लिए पहले, मास प्रोडक्शन का पर्पज जानने से पहले हमें सिलेक्टिव असेंबली और नॉन सिलेक्टिव असेंबली को जानना होगा। पहले देखेंगे अभी सिलेक्टिव असेंबली के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे सिलेक्टिव असेंबली के बारे में। सिलेक्टिव असेंबली, सिलेक्टिव असेंबली देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नॉन सिलेक्टिव असेंबली, नॉन सिलेक्टिव असेंबली। ठीक है, हम देखेंगे सिलेक्टिव असेंबली पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे नॉन सिलेक्टिव असेंबली। ये दोनों चीज को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मास प्रोडक्शन का एम क्या है, क्यों मास प्रोडक्शन किया जाता है। देखो सिलेक्टिव असेंबली क्या है, सिलेक्टिव असेंबली क्या है, सिलेक्टिव असेंबली है अगर कोई पर्टिकुलर नॉट या पर्टिकुलर बोल्ट एक पर्टिकुलर नॉट के साथ फिक्स होता है, नहीं तो एक पर्टिकुलर नॉट एक पर्टिकुलर बोल्ट के साथ फिक्स होता है, तो इसको सिलेक्टिव असेंबली बोलते हैं। देखिए ये जो बोल्ट है ये सिर्फ ये नॉट के साथ फिक्स होगा, ये जो बोल्ट है सिर्फ ये नॉट के साथ फिक्स होगा, तो इसको सिलेक्टिव असेंबली बोलते हैं। मतलब ये बोल्ट को छोड़ के और किसी बोल्ट में भी फिक्स नहीं होगा, इसको सिलेक्टिव असेंबली बोलते हैं। सिलेक्टिव असेंबली में कुछ डिमेरिट है, जैसे अगर ये नॉट बोल्ट कोई एक मशीन का पार्ट है, ये नॉट बोल्ट कोई एक मशीन का पार्ट है और हम कुछ मशीन का कुछ दिन यूज होने के बाद क्या हुआ ना, ये नॉट डिफेक्टिव हो गया। अगर ये नॉट डिफेक्टिव हो गया तो फिर ये नॉट को आप मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉट नॉर्मली सिलेक्टिव असेंबली से आया है। अगर ये नॉट सिर्फ ये बोल्ट से फिक्स होगा तो फिर ये नॉट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। ये नॉट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशली ऑर्डर देना पड़ेगा। किसको, ऑपरेटर को। अगर स्पेशली ऑर्डर देंगे आपको ऑपरेटर को तो फिर क्या होगा ना, आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, इसका कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा आएगा। अगर आप ऑर्डर दे के कोई स्पेशली एक ही चीज़ बनाएंगे तो इसका कॉस्ट तो ज़्यादा आएगा ना। तो पहला चीज़, अगर सिलेक्टिव असेंबली कोई एक पार्ट बनाएंगे तो फिर इसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा। दूसरा चीज़, अगर एक चीज़ खराब हो जाएगा तो फिर एक ऑपरेटर को आप बोलेंगे वो बनाएगा, इसीलिए टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या होगा ना, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। एक तो कॉस्ट ज़्यादा लेता है, एक तो टाइम भी ज़्यादा लेता है। अगर टाइम ज़्यादा लेगा तो फिर इसका जो मेंटेनेंस होगा वो स्लो हो जाएगा। अगर एक चीज़ खराब हो जाएगा तो इतना जल्दी रिपेयर नहीं हो पाएगा ना, टाइम लगेगा। ऑपरेटर बनाएगा, फिर देगा, फिर आप रिपेयर करोगे, तो इसीलिए इसका जो मेंटेनेंस अगर होगा उसका मेंटेनेंस स्लो हो जाएगा। तो मोटा मोटी हम क्या देखें, सिलेक्टिव असेंबली को क्या किसको बोलते हैं ना, अगर इफ इज नॉट, इफ इज नॉट फिट, इज नॉट फिट्स ओनली वन बोल्ट। अगर कोई एक नॉट सिर्फ एक ही बोल्ट के साथ फिक्स होगा तो इसको बोलेंगे सिलेक्टिव असेंबली। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव असेंबली क्या है देखेंगे। देखिए नॉन सिलेक्टिव असेंबली क्या है, ये जो दो नॉट है सेम साइज है और ये दो जो बोल्ट है सेम साइज है। अगर दो नॉट और दो बोल्ट सेम साइज है तो ए नॉट इसके साथ भी फिक्स हो सकता है और ये नॉट इसके साथ भी फिक्स हो सकता है। ये नॉट इसके साथ भी फिक्स हो सकता है और इसके साथ भी फिक्स हो सकता है। मतलब सेम साइज का नॉट या बोल्ट अगर दूसरा सेम साइज का बोल्ट या नॉट से फिट होता है तो फिर इसको नॉन सिलेक्टिव असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर एनी एनी नॉट एनी नॉट फिट्स एनी बोल्ट, ठीक है, ऑफ सेम साइज,
सेम साइज, अगर सेम साइज का नॉट बोल्ट किसी भी नॉट बोल्ट सेम साइज का किसी की भी साइज का, मतलब ये जो सेम साइज है ना सबका, तो ये नॉट इसके साथ भी फिक्स हो सकता है, इसके साथ भी फिक्स हो सकता है। अगर चीजें एक चीज सेम साइज का कोई भी बोल्ट के साथ नॉट फिक्स होता है तो इसको जो असेंबली को बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन सिलेक्टिव असेंबली। ये जो असेंबली हो रहा था एक बोल्ट के साथ, ये जो फिक्स हो रहा था असेंबली हो रहा था, इसको सिलेक्टिव असेंबली बोलते थे क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ही बोल्ट के साथ एक नॉट फिक्स होता था। लेकिन यहाँ एक नॉट सेम साइज का हर बोल्ट के साथ फिक्स हो जाएगा, इसलिए इसको नॉन सिलेक्टिव असेंबली बोलेंगे। नॉन सिलेक्टिव असेंबली में क्या होता है, इसमें कुछ एडवांटेजेस है, जैसे आपका टाइम, आपका जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। कॉस्ट क्यों कम होगा, क्योंकि ये जो पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, आपको ऑपरेटर को बोलना नहीं पड़ेगा स्पेशली बनाने के लिए। जब मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है, बनाने से अवेलेबल जो होता है मार्केट में उसका कॉस्ट कम ही रहता है, तो फिर इसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। और इसका क्या होगा, और मेंटेनेंस इसका फास्ट हो जाएगा, इसका जो मेंटेनेंस होगा वो फास्ट हो जाएगा। मतलब आपको खराब, जब आप कोई ये नॉट मशीन में लगा हुआ था, ये बोल्ट ये नॉट अगर खराब हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे ना, तुरंत मार्केट को जाएंगे, ये सेम साइज का और एक नॉट ला के मशीन में लगा देंगे और मशीन तुरंत रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि आपका क्या होगा ना, समय कम हो जाएगा। और एक चीज है, आप अगर आप सिलेक्टिव असेंबली और नॉन सिलेक्टिव असेंबली को देखते हैं, एक चीज आता है कि यहाँ चीजें इंटरचेंज होता है। मतलब ये यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है, असेंबली हो सकता है। ये नॉट यहाँ भी असेंबल हो सकता है, ये भी यहाँ भी असेंबल हो सकता है। मतलब क्या है ना, ये इंटरचेंज हो रहा है। और जो नॉन सिलेक्टिव असेंबली है, यहाँ पे क्या होता है ना, इंटरचेंज हो रहा है, जिसको इंटरचेंजेबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव असेंबली में चीजें क्या हो रहा है ना, इंटरचेंज हो रहा है, जिसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी देखिए, मास प्रोडक्शन का जो पर्पज है तभी तक फुलफिल नहीं होगा जब आपस में सेम साइज का नॉट या बोल्ट, मतलब सेम साइज का पार्ट्स इंटरचेंज नहीं होंगे। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं जब तक इंटरचेंज नहीं होता है आपस में पार्ट्स, तब तक मास प्रोडक्शन का जो एम है, जो पर्पज है, वो फुलफिल नहीं होगा। मास प्रोडक्शन का पर्पज फुलफिल होने के लिए चीजें आपस में इंटरचेंज होना जरूरी है, और चीजें सेम साइज का होना भी जरूरी है, क्योंकि सेम साइज नहीं होगा तो इंटरचेंज कैसे होगा। अभी देखेंगे इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में। देखिए, चीजें इंटरचेंज तभी होंगे जब उन दोनों का साइज में क्या होगा ना, सेम होगा। और हर चीज के साथ इंटरचेंज होने के लिए हर आइटम व हर नॉट या बोल्ट का साइज जो होता है सेम होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इंटरचेंजेबिलिटी के लिए या इंटरचेंज के लिए आपका जो साइज होता है वो सेम होना जरूरी है। लेकिन अगर आप ऑपरेटर जो नॉट या बोल्ट, एग्जाम्पल नॉट या बोल्ट को ले रहे हैं ना, तो नॉट या बोल्ट के बात ही बोलेंगे। अगर ऑपरेटर को आप जाके बोलेंगे कि हमें ये पर्टिकुलर 20 mm में ही नॉट या बोल्ट का डायमीटर चाहिए, तो ऑपरेटर को दिक्कत होगा और ऑपरेटर बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है एक्यूरेट डायमेंशन में फाइनल प्रोडक्ट होगा नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा ना, मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, टाइम तो वेस्ट होगा ही, मटेरियल भी वेस्ट हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो इंटरचेंज के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो साइज है। अगर आप ऑपरेटर को सेम साइज में बनाने के लिए बोलेंगे तो ऑपरेटर मना करेगा, क्योंकि सेम साइज में पॉसिबल नहीं है हर चीज को बनाना। आप क्या करेंगे, आप एक ऑपरेटर को बोलेंगे हमको एक सिलिंड्रिकल वर्क पीस चाहिए जिसका डायमीटर ना 20 mm होना जरूरी है। जिसका डायमीटर, ये जो डायमीटर है समझ लीजिए, ये तो इसको हिडन कर दीजिए, इसका जो डायमीटर होगा वो 20 mm होना जरूरी है। ठीक है, ऑपरेटर क्या करेगा, नहीं 20 mm नहीं हो सकता है,
क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर आप क्या बोलेंगे, ठीक है 20 mm छोड़िए, हमें 20 mm से मैक्सिमम अगर होगा तो फिर हमें कितना चाहिए, तो फिर मैक्सिमम आप 20.02 mm कर सकते हैं और मिनिमम आप 19.98 mm कर सकते हैं। तो फिर क्या किया हमने, हमने ऑपरेटर को एक मार्जिन दे दिए कि आप 20 mm छोड़िए, 20 mm का आसपास में बनाइए, जिसका रेंज मैक्सिमम 20.02 mm होगा और मिनिमम 19.98 mm होगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट हम दिए ऑपरेटर को, ये प्रोडक्ट तभी एक्सेप्टेबल होगा, इसका साइज का रेंज इसका बीच में एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, इसका साइज का रेंज इसका बीच में होना चाहिए, 19.98 से लेके 20.02 mm के बीच में होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो हम जब ऑपरेटर को बोले हमें सेम साइज का चाहिए, तो फिर आप ऑपरेटर हमें मना किया, तो फिर हम ऑपरेटर को क्या क्या दिए ना, हम ऑपरेटर को थोड़ा मार्जिन दे दिए, थोड़ा क्या दिए, मार्जिन दे दिए, और मार्जिन में बोले कि हमें ये मार्जिन के अंदर ही जॉब चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम समझाने के लिए आपको 20 से 20.02 कर दिया और 19.98 कर दिए, लेकिन जो जॉब दिया जाता है ना, वो कैसे दिया जाता है ना, डायमेंशन ऐसे दिया जाता है, 20 प्लस और माइनस 0.02 ऐसे दिया जाता है। ये सब कुछ नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट ये लिखा होगा 0.20 प्लस और माइनस 0.02 लिखा होगा, और इससे ही ऑपरेटर को पता चल जाएगा इसका मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कितना है और मिनिमम लिमिट कितना करना है, हम मतलब मैक्सिमम हमें कितना करना है और मिनिमम कितना करना है। ये जो डिजिट है, ये नंबर से हमें बहुत सारा चीज पता करेंगे अभी। ठीक है, पहले ये जो देखेंगे, ये जो 20 है इसका मतलब क्या है, पहले देखेंगे ये 20 का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए ये जो 20 है इसको बोलते हैं बेसिक साइज। क्या बोलते हैं, बेसिक साइज। दिखाई दे रहा है ना, इसमें लिख देते हैं, ये जो 20 है इसको बोलते हैं बेसिक साइज। और ये जो 0.02 है, ये जो 0.02 है इसको बोलते हैं डेविएशन। इसको क्या बोलेंगे, इसको डेविएशन बोलेंगे, डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, और ये डेविएशन आगे जाके दो डेविएशन में कन्वर्ट होता है। देखिए 20 mm तो चला गया बेसिक साइज, और रहा क्या 0.02 mm, 0.02 जो कि प्लस और माइनस में होता है, इसको बोलते हैं क्या, डेविएशन। ठीक है, ये डेविएशन आगे जाके दो कैटेगरी होता है, दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला चीज जो होता है वो प्लस में होता है, जिसको बोलते हैं प्लस 0.02, जिसको बोलते हैं अपर डेविएशन, अपर डेविएशन। ठीक है, और एक माइनस में आता है जो कि 0.02 होता है, जिसको बोलते हैं लोअर डेविएशन, लोअर डेविएशन। ठीक है, 20 mm बेसिक साइज हो गया, ये जो प्लस और माइनस 0.02 था उसको डेविएशन बोलते थे, और डेविएशन आगे जाके दो डेविएशन में कन्वर्ट हुआ, एक ठो अपर डेविएशन पॉजिटिव में और नेगेटिव में लोअर डेविएशन। और ये जो डेविएशन दो टाइप में डिवाइड हुआ, एक को अपर डेविएशन बोले और दूसरे को लोअर डेविएशन बोले। ये जो लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन है ना, ये बेसिक साइज को बेस करके ही लिखा जाता है। जैसे हमें पता है बेसिक साइज, बेसिक साइज 20 mm है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, हमें पता चल गया लोअर डेविएशन क्या है, अपर डेविएशन क्या है, और हमें पता है बेसिक साइज 20 mm है। बेसिक साइज के साथ अगर आप अपर डेविएशन जिसको प्लस 0.02 बोलते हैं उसको बेस करके लेंगे, तो फिर आपका जो निकलेगा
वो निकलेगा आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। ये अपर डेविएशन, ये निकलेगा आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, लिमिट ऑफ साइज, जो कि 20 से आप पॉजिटिव है तो इसको ऐड करेंगे तो फिर हमारा कितना होगा 20.02 mm होगा। ये हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज निकल गया। अगर वही 20 mm से नेगेटिव लेंगे जिसको हम बोलते हैं लोअर डेविएशन, 0.02 mm लेंगे जिसको हम बोलते हैं लोअर डेविएशन, ठीक है। अगर 20 mm से 20 mm को लोअर डेविएशन के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर निकलेगा, ये माइनस होगा लोअर डेविएशन, तो फिर हमारा कितना आएगा 19.98 mm आएगा, जो कि मिनिमम लिमिट ऑफ साइज रहेगा, जो कि क्या रहेगा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज रहेगा, लिमिट ऑफ साइज रहेगा, ठीक है। पहले पता कि 20 mm हो, 20 mm को बेसिक साइज बोलते हैं, इसको डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन दो टाइप में कैटेगराइज किया गया, एक तो अपर डेविएशन, एक तो लोअर डेविएशन। बेसिक साइज से अगर अपर डेविएशन पॉजिटिव है तो फिर उसमें बेसिक साइज में ऐड करने के बाद जो निकला उसको मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज बोलते हैं। बेसिक साइज के साथ जो लोअर डेविएशन माइनस में उसको माइनस किया जाएगा तो फिर लोअर लिमिट ऑफ साइज निकलेगा। और ये जो लोअर लिमिट ऑफ साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज उसका जो डिफरेंस है उसी को ही बोलेंगे टॉलरेंस। किसको बोलेंगे टॉलरेंस, टॉलरेंस बोलेंगे। टॉलरेंस मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया था, ये वो फ्लेक्सिबिलिटी साइज है जिसको हम ऑपरेटर को दिए थे। देखिए हम 20 mm में दिए थे, 20 mm साइज था, मैक्सिमम बनाने के लिए दिए थे 20.02 और मिनिमम बनाने के लिए दिए थे 19.98। तो फिर हमारा जो डिफरेंस था कितना था 0.04 mm था और 0.4 mm था। ये टॉलरेंस में यूनिट नहीं होता है, मतलब mm कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ डिजिट लिखा होता है, और ये टॉलरेंस हमारा कितना होगा 0.04 होगा। तो फिर ये टॉलरेंस कितना हुआ 0.04 हुआ। 0.04 कैसे हुआ ना, 20.02 से 19.98 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपका जो आंसर होगा 0.02 होगा, और वही आपका टॉलरेंस है। और एक चीज देखिए, आप जिस साइज में बनाने के लिए ऑपरेटर को दिए थे जो 20 mm, उसका वो आपका क्या था बेसिक साइज था, वो आपका बेसिक साइज था। लेकिन ऑपरेटर बनाने के बाद आपको जो जॉब देगा और उसका जो साइज होगा उसको बोलेंगे हम एक्चुअल साइज। क्या बोलेंगे एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज क्या है ना, साइज आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, size of object after size of component after manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद हमको जो साइज मिलेगा उस जॉब में वर्कपीस में, जो वर्कपीस को हम बनाने के लिए दिए थे ऑपरेटर को, उस वर्कपीस का फाइनल साइज को एक्चुअल साइज बोलेंगे, और जिस साइज में हम बनाने के लिए दिए थे उसको बेसिक साइज बोलेंगे। तो बेसिक साइज एक्चुअल साइज पता है, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग बेसिक साइज, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल साइज। देखिए जो हेडलाइन में था लिमिट फिट टॉलरेंस, जो आज का टॉपिक है, हम लिमिट के बारे में पता कर लिए। लिमिट क्या है, जो लिमिट हम ऑपरेटर को देते हैं उसको लिमिट बोलते हैं, और लिमिट के साइज, लिमिट के हिसाब से हम सारी चीज देख लिए। लिमिट से मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट से क्या निकलता है टॉलरेंस से, वो टॉलरेंस के बारे में देख लिए। टॉलरेंस क्या है ना, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, हम लिमिट और टॉलरेंस के बारे में देख लिए, अभी देखेंगे फिट के बारे में। पहले देखेंगे फिट क्या है और टाइप ऑफ फिट जिसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिट के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे फिट क्या है, पहले देखेंगे हम फिट किसको बोलते हैं। फिट किसको बोलते हैं, फिट दो असेंबल, दो चीज जब असेंबल होता है उसको फिट बोलते हैं।
बा दो मेटिंग पार्ट का रिलेशन को फिट बोलते हैं। ये कोई शाफ्ट है और कोई होल है, जब वो शाफ्ट और होल के साथ असेंबल हो जाएगा उसको फिट बोलेंगे। आम भाषा में ये क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा फिट का ना, रिलेशन बिटवीन मैटिंग पार्ट, टू मैटिंग पार्ट। मैटिंग पार्ट मतलब दो ही होता है। रिलेशन बिटवीन, हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन टू मैटिंग पार्ट, टू मैटिंग पार्ट, ठीक है। टू मैटिंग पार्ट का रिलेशन को ही बोलते हैं फिट। और ये फिट तीन टाइप का है, ये फिट तीन टाइप का है। तीन टाइप का फिट के बारे में देखेंगे। फिट थ्री टाइप का है, टाइप्स ऑफ फिट देखेंगे, जिसमें हम थ्री टाइप का फिट देखेंगे। पहले देखेंगे क्लियरेंस फिट। पहले देखेंगे क्लियरेंस फिट। पहले देखेंगे क्लियरेंस फिट के बारे में। क्लियरेंस पहले देखेंगे क्लियरेंस फिट के बारे में। देखिए, जब आप फीड के बारे में देख रहे हैं ना, दो चीजें रखिए। फीड जो होता है, एक होल होता है, नॉर्मली एक होल होता है जिसके अंदर एक शाफ्ट का फिक्स, जो शाफ्ट फिक्स होता है, और ये होल और शाफ्ट को लेके ही फीड बनता है। नॉर्मली जनरल हम ये याद रखेंगे, होल या शाफ्ट को लेके ही फीड बनता है। और ये जो होल होता है, होल का डेफिनेशन जितना भी इंटरनल फीचर है, इंटरनल को होल ही बोला जाता है। वो सिलिंड्रिकल हो सकता है, ना हो भी हो सकता है। वो एक्सटर्नल फीचर्स को भी ऐसे शाफ्ट बोलते हैं। ये होल है और ये शाफ्ट है, ठीक है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है ना, ये जो होल होता है, ये याद रखिए, क्लियरेंस फिट में क्या होता है, ये जो होल होता है और ये जो होल होता है, ये शाफ्ट होता है, दोनों को मिला के ही फिट बनता है। दोनों का मैटिंग पार्ट में होल हमेशा, क्लियरेंस फिट में होल हमेशा बड़ा रहेगा। ये ग्रेटर देन सिंबल है, होल हमेशा बड़ा रहेगा शाफ्ट से, तभी क्या बनेगा ना, क्लियरेंस फिट बनेगा। देखिए, होल हमेशा क्लियरेंस फिट में बड़ा रहेगा। और चीजें अगर क्लियरेंस फिट है तो फिर क्या होगा ना, होल बड़ा रहेगा और शाफ्ट उसका होल का हिसाब से छोटा रहेगा। लेकिन अगर क्लियरेंस फिट में भी कुछ कैटेगरी आता है, लेकिन अगर हमें मिनिमम क्लियरेंस चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें मिनिमम क्लियरेंस चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे ना, होल को, ये जो होल है और ये शाफ्ट है, ठीक है। अगर हमें मिनिमम क्लियरेंस चाहिए, याद रखिए, अगर हमें मिनिमम क्लियरेंस चाहिए, सिर्फ मिनिमम लिख दिया हमने, मिनिमम क्लियरेंस चाहिए, तो फिर होल को क्या करना पड़ेगा आपको, होल को मिनिमम करना पड़ेगा और शाफ्ट को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। अगर आपको मैक्सिमम क्लियरेंस चाहिए, क्लियरेंस नहीं लिख रहे, क्लियरेंस तो लिखा हुआ ना, क्लियरेंस, अगर मैक्सिमम क्लियरेंस चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, होल को मैक्सिमम करना पड़ेगा और शाफ्ट को मिनिमम करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिए, क्लियरेंस फिट जो होता है ना, वो हमेशा होल के ऊपर डिपेंड करता है। और आप याद रखिए, क्लियरेंस फिट हमेशा होल के ऊपर डिपेंड होगा। क्लियरेंस फिट में अगर नॉर्मली होल बड़ा होता है शाफ्ट से, और क्लियरेंस फिट अगर आपको मिनिमम चाहिए तो फिर होल को छोटा करना पड़ेगा, और क्लियरेंस फिट आपको मैक्सिमम चाहिए तो फिर आप होल को बड़ा करना चाहिए। हमेशा होल पे ही आप फोकस करेंगे तो आपका याद रहेगा कि होल अगर बड़ा होगा तो क्लियरेंस फिट होगा, और क्लियरेंस फिट अगर मैक्सिमम क्लियरेंस है तो फिर होल को बड़ा करना पड़ेगा, मिनिमम क्लियरेंस है तो होल को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो कि इंटरफेरेंस फिट है, जो कि इंटरफेरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरफेरेंस फिट के बारे में। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है ना, जो शाफ्ट होता है वो शाफ्ट के ऊपर ही फोकस रहेगा आपको, क्योंकि शाफ्ट इसका बड़ा होता है, ठीक है से, ठीक है ना। इसका जो शाफ्ट होता है वो बड़ा होता है। याद रखिए, इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है ना, शाफ्ट का साइज होल का साइज से बड़ा होता है और इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। अगर होल साइज बड़ा होगा तो
क्लियरेंस फिट, अगर शाफ्ट साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट। अगर इंटरफेरेंस में आपको मिनिमम इंटरफेरेंस चाहिए, आपको फोकस रखना है शाफ्ट पे। अगर आपको मिनिमम इंटरफेरेंस चाहिए तो शाफ्ट आपको मिनिमम करेंगे और होल ऑपोजिट रिएक्ट करेगा, होल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक चीज मिनिमम होता है तो दूसरा चीज मैक्सिमम होता है। इसीलिए इंटरफेरेंस फिट में अगर मिनिमम इंटरफेरेंस चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे ना, शाफ्ट को मिनिमम करेंगे और होल को मैक्सिमम करेंगे। अगर इंटरफेरेंस फिट में मैक्सिमम इंटरफेरेंस चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, शाफ्ट को मैक्सिमम करेंगे और होल को मिनिमम करेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियरेंस में होल बड़ा होता है, इंटरफेरेंस में शाफ्ट बड़ा होता है। क्लियरेंस अगर मैक्सिमम चाहिए तो फिर होल बड़ा करो, क्लियरेंस मिनिमम चाहिए तो होल छोटा करो। अगर इंटरफेरेंस मैक्सिमम चाहिए तो शाफ्ट मैक्सिमम चाहिए, और इंटरफेरेंस मिनिमम चाहिए तो शाफ्ट मिनिमम चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिशन फिट के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिशन फिट के बारे में। ट्रांजिशन फिट के बारे में देखेंगे। ट्रांजिशन फिट के बारे में देखेंगे। ये जो ट्रांजिशन फिट है ये क्लियरेंस भी हो सकता है और इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो बोलने का मतलब है इसका जो होल का साइज है, इसका जो होल है और इसका जो शाफ्ट है, ये ट्रांजिशन फिट इट में भी क्लियरेंस और इंटरफेरेंस। ये होल, कभी कभी होल का साइज भी बड़ा हो सकता है, नहीं तो शाफ्ट का साइज भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल दे दिया। तो फिर क्या होगा ना, इंटरफेरेंस फिट में होल भी बड़ा हो सकता है और शाफ्ट में भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अभी हम 3 फीट के बारे में अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे होल बेसिक सिस्टम के बारे में। होल बेसिक सिस्टम के बारे में, बेसिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे होल बेसिस सिस्टम के बारे में। और नेक्स्ट देखेंगे शाफ्ट बेसिक सिस्टम के बारे में। शाफ्ट बेसिस सिस्टम, बेसिस सिस्टम के बारे में देखेंगे। ये शाफ्ट और होल बेसिस सिस्टम क्या है पहले देखेंगे। देखिए, हमें जब फीड बनाना है तो मेटिंग पार्ट बनाना है 2 ठो, और 2 पार्ट बनाएंगे तो 2 पार्ट साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं बन सकता है। मतलब एक साथ में 2 पार्ट्स नहीं बन सकता है। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे ना, एक पार्ट को पहले फिक्स करेंगे बना के, और दूसरे पार्ट पहले पार्ट का हिसाब से ही बनाएंगे। देखिए, ये होल है और ये शाफ्ट है। ये 2 को हमको बनाना है, लेकिन इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा ऐसे तो नहीं बना पाएंगे ना। पहले हम डिसाइड करेंगे पहले किसको बनाएंगे और उसको फाइनल शेप देंगे। फाइनल शेप देने के बाद उसके हाथ नहीं लगाएंगे, फिर दूसरा पार्ट बनाएंगे। अगर हम पहले होल को बना के रेडी करते उसका हिसाब से बाद में शाफ्ट को बनाएंगे तो फिर उसको बोलेंगे होल बेसिक सिस्टम। मतलब पहले अगर होल को बना के रेडी करेंगे तो फिर उसको बोलेंगे होल बेसिक सिस्टम। अगर पहले शाफ्ट को बनाएंगे तो फिर उसको बोलेंगे शाफ्ट बेसिक सिस्टम। ठीक है, तो क्या हुआ ना, होल बेसिक सिस्टम में होल को होल होता है और शाफ्ट, शाफ्ट और होल सब में होता है फिट जब करेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि शाफ्ट एक्सटर्नल फीचर है और होल इंटरनल फीचर है। होल बेसिक सिस्टम में हम क्या करेंगे ना, होल को कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट मतलब एक साइज में पूरा फाइनल बना लेंगे, उसके बाद टच नहीं करेंगे उसको। टच नहीं करेंगे मतलब उसके साथ ऑपरेशन नहीं करेंगे, मतलब वो साइज फिक्स हो गया। पहले होल को बनाएंगे जिसको बोलेंगे होल कांस्टेंट पहले करेंगे। होल का साइज, होल को पहले बनाएंगे जिसको बोलेंगे होल बेसिक सिस्टम। और शाफ्ट क्या रहेगा उसके हिसाब से वैरी करेगा, वैरी करेगा। शाफ्ट बेसिक सिस्टम में क्या होगा ना, हम पहले शाफ्ट को बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, शाफ्ट को बनाएंगे, और बाद में क्या बनाएंगे, होल को बनाएंगे। शाफ्ट पहले बनाएंगे इसीलिए शाफ्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक बार शाफ्ट का फाइनल डायमेंशन दे फिनिशिंग कर देंगे तो दूसरे बार उसके साथ ऑपरेशन नहीं करेंगे, मतलब उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। शाफ्ट पहले कांस्टेंट बनाएंगे, शाफ्ट कांस्टेंट करेंगे,
शाफ्ट पहले कांस्टेंट करेंगे, फिर क्या होगा ना, होल क्या होगा इसमें वैरी करेगा। ठीक है, बोलने का मतलब है सा होल बेसिक सिस्टम में पहले होल बनता है और शाफ्ट बेसिक सिस्टम में पहले शाफ्ट बनता है। वही चीज लिखा, होल कांस्टेंट है, शाफ्ट बाद में बनेगा, शाफ्ट बेसिक सिस्टम में शाफ्ट पहले बनेगा, होल बाद में बनेगा। हमें अभी होल बेसिक सिस्टम और शाफ्ट बेसिक सिस्टम कंप्लीटली देख लिए। अभी देखेंगे फंडामेंटल डेविएशन क्या है और फंडामेंटल टॉलरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आने का 100% चांस है। अगर लिमिट फिटमेंट टॉलरेंस में क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांस आता है कि फंडामेंटल डेविएशन नहीं तो फंडामेंटल टॉलरेंस से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये पहले देखेंगे हम फंडामेंटल डेविएशन के बारे में। फंडामेंटल डेविएशन देखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, डेविएशन देखेंगे। फंडामेंटल डेविएशन क्या है देखेंगे पहले। देखिए फंडामेंटल डेविएशन किसको बोलते हैं, हम अभी देखे थे जब कोई वार्क बनाने के लिए ऑपरेटर को देते हैं तो फिर उसका साइज कुछ इस तरह लिखा होता है। हम इस तरह लिखे थे 20 प्लस और माइनस 0.02 लिखे थे। हमें पता था ये जो पहली पार्ट है जिसको बेसिक साइज बोलते हैं और दूसरा पार्ट को डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन को डिजिट में ना लिख के अगर हम लेटर में लिखेंगे तो फिर उसको फंडामेंटल डेविएशन बोलेंगे। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है ना, इसको रिप्रेजेंट लेटर में किया जाता है। इसको क्या जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ऐसे लिखेंगे 20, छोड़िए इतना डीप पे नहीं जाएंगे, जितना जरूरत देखेंगे, नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। फंडामेंटल डेविएशन क्या है ना, डेविएशन को डिजिट में ना लिख के हम लेटर में लिखेंगे तो फिर रिप्रेजेंट जो करेंगे इसको फंडामेंटल डेविएशन को, इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर में, रिप्रेजेंट करेंगे लेटर में। और ये लेटर दो टाइप का होता है। अगर लेटर होल के लिए रहेगा, लेटर जो रहेगा फंडामेंटल डेविएशन, अगर फंडामेंटल डेविएशन अगर होल के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर उसका जो लेटर रहेगा वो कैपिटल में रहेगा। होल के लिए कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। ठीक है, और शाफ्ट के लिए जो लेटर रहता है वो स्मॉल लेटर रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। होल के लिए कैपिटल लेटर रहता है फंडामेंटल डेविएशन में और शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर रहता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये जो फंडामेंटल डेविएशन है ये 25 फंडामेंटल डेविएशन है। फंडामेंटल डेविएशन के 25 क्या क्या है वो भी है, लेकिन अभी जरूरी नहीं। आप सिर्फ याद रखिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल डेविएशन कितना है, आपको याद रखना है 25 फंडामेंटल डेविएशन है। उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल टॉलरेंस के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे फंडामेंटल टॉलरेंस के बारे में देखेंगे। ये फंडामेंटल टॉलरेंस को और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको बोला जाता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। क्वेश्चन ग्रेड ऑफ टॉलरेंस लिख के आता है ज्यादा। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, फंडामेंटल टॉलरेंस को ही ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बोला जाता है, ठीक है। फंडामेंटल डेविएशन को, फंडामेंटल टॉलरेंस को क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस भी बोला जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल डेविएशन 25 था, ये जो फंडामेंटल टॉलरेंस है ये 18 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिए। ये जो 18 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फंडामेंटल टॉलरेंस कितना है और फंडामेंटल डेविएशन कितना है। और ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका रिप्रेजेंट क्वेश्चन में आ सकता है। ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 25 कैसे रिप्रेजेंट होता है नहीं देता है, कितना 25 क्या क्या है, लेकिन ये जो 18 है ये क्वेश्चन में आता है। ये जो रिप्रेजेंट होता है,
मतलब रिप्रेजेंट तो नहीं बोलेंगे, ये जो 18 होता है ना, क्या क्या है होता है पता है? ये 18 लिखा जाता है IT 01 कमा IT 0, उसके बाद लिखा जाता है IT 1 IT 2, ऐसे करके ये होता है IT 16 तक। ठीक है, देखिए ये IT सब जगह कॉमन रहता है, इसीलिए IT 1 से लेके IT 16 तक कितना नंबर रहता है? 16 नंबर रहता है। और IT 01 और IT 0 ये दो ठो है, ये 16, ये दो और ये 16 मिलके कितना हुआ? 18 हुआ। तो फंडामेंटल टॉलरेंस कितना हुआ, जिसको ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं? टोटल 18 हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल टॉलरेंस जिसको ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं वो कितना है? 18 है। और 18 में कौन कौन क्या क्या आता है ना? IT 01, IT 0 और IT 1 से लेके IT 16। IT 1 से लेके 16 कितना? 16 होता है। और IT 01 IT 0 2 होता है। ये 2 और ये 16 मिलके कितना होता है? 18 होता है। हमने कंप्लीटली थ्योरी पार्ट देख लिया, किसका? लिमिट फिट टॉलरेंस का। आशा है कि कोई भी क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस में आपका नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।